हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो यहाँ पर सुबह के 10:30 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। और 2-3 दिनों तक अच्छे से घूम के आने के बाद में ना अपना जो पुराना रूटीन है ना बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो वही रूटीन होता है ना और कहीं जाते नहीं है, ब्रेक लेते नहीं है ना, तो फिर वो जो रूटीन होता है ना इतना मतलब बोरियत लगती है ना उसमें। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वही वही काम करने में। लेकिन थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं ना तो वही रूटीन अपना प्यारा लगने लगता है। तो मुझे भी आज के अपने सारे काम जो है ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है खाना बनाना, सारे काम करना। सच में एक ब्रेक तो होना ही चाहिए। ब्रेक लेने के बाद ना नयापन आ जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। वही पुरानी चीज़ें होती है लेकिन बड़ी अच्छी लगने लगती है। तो देखिए यहाँ पर चाय बना कर दे दी मैंने इनको। इनके फ्रेंड आए थे, इनके फ्रेंड को और इनको दोनों को चाय चाहिए थी तो दोनों को चाय दे दी मैंने। और साथ में फिर पानी के जार भी धोकर दे दिए। पानी के 2 जार भर कर लेकर आते हैं ना तो 2 दिन तक टेंशन नहीं रहती। और उसके बाद सिलेंडर खाली पड़ा था घर में तो सिलेंडर भी दे दिया है उनको। तो वो भी भर कर लेकर आएंगे शाम में। और यहाँ पर एक शर्ट है उनका वाइट कलर का, तो इसको मैं उजाले से थोड़ा सा चमका देती हूँ। कपड़े तो मैंने सुबह ही धो लिए थे। देखिए इतने सारे कपड़े मैंने नहाने से पहले धो लिए थे और सुबह ही यहाँ पर ऊपर सूखने के लिए डाल दिए थे। तो अभी तक जो है ना कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। गर्मी के दिन है ना तो कपड़े सूखने में टाइम नहीं लगता। तो ये वाले सारे सूखे हुए कपड़े जो है ना साइड में रख दिए हैं। और ये अभी धोए हैं मैंने कपड़े तो इनको सुखा देती हूँ। और ये अभी मैंने बैग वगैरह खाली की है। अभी आए हैं ना पूना से तो वही बैग खाली की तो मैंने सोचा ये भी धो लेती हूँ क्योंकि मौसी चले गए कपड़े धो के। इतने ही कपड़े पड़े थे तो ये भी धुलना हो गए हैं। वैसे इस टाइम तक तो ऐसा है कि कपड़े सारे खत्म हो गए धोने के। लेकिन ऐसा होता है ना कि कहीं बाहर से आते हैं ना, मतलब अभी मम्मी के यहाँ से भी आई हूँ और अभी बाहर से भी आई हूँ घूम के। तो कहीं ना कहीं से कपड़े कुछ ना कुछ निकल ही जाती है। तो 2-3 दिनों तक कपड़े आराम से अभी निकलते जाएंगे धोने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी शांति रहेगी घर में, कपड़े का ज़्यादा फैलारा नहीं फैलेगा। और कपड़ों का ऐसा होता है कि जब तक कपड़े सारे अपने अपनी जगह पर अरेंज नहीं हो जाते ना, नए पुराने सारे कपड़े, तब तक घर जो है ना सेट नहीं दिखता। मतलब कितनी भी साफ़ सफाई कर लो ना फिर भी घर जो है ना फैला फैला ही दिखेगा। तो कपड़े धुल जाएंगे, सारे सेट हो जाएंगे तभी घर जो है ना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह सुखाने के बाद जो धुले हुए कपड़े थे ना वो नीचे लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर फिर से किचन में आ गई हूँ। जो अपना अधूरा काम था ना पड़ा हुआ तो उसको पूरा कर लेते हैं। बीच में ही छूट गया था मेरा, बीच में ये आ गए थे, चाय वगैरह दी बना कर उनको, तो वही उनके काम करने में लग गई थी। तो किचन क्लीनिंग जो थी ना मेरी अधूरी रह गई थी बीच में, तो यहाँ पर कर लेती हूँ। और वैसे ही होता है ना, हाथ में से कोई काम छूट जाता है ना तो फिर वो छूट ही जाता है, जल्दी हाथ में आता नहीं है और बाद में उस काम को करने का आलस भी आता है। लेकिन यहाँ पर आलस करने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बाद में भी काम जो है ना हमें ही करने होते हैं। तो आलस को तो दूर ही रखना है खुद से। तो यहाँ पर किचन क्लीनिंग हो गई है मेरी। अभी डस्टिंग कर लेते हैं, झाड़ू पोछा हो गया है मेरा सुबह। तो चलिए डस्टिंग वगैरह तो होती रहेगी। मुझे ना एक कमेंट आया था तो मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। मुझे कमेंट में क्या पूछा था उन्होंने, हाँ जल्दी कैसे उठते हैं, नहीं जल्दी कैसे उठते नहीं, जल्दी कैसे उठे ऐसा उठ था शायद। देखिए ये ना हम सबके साथ होता है, मतलब लगभग ना हर लेडीज़ के साथ होता है कि उसको ना जल्दी उठने का तो मन होता है लेकिन कभी आलस आता है, कभी ठंड की वजह से, कभी नींद पूरी नहीं होने की वजह से, बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम सुबह उठ नहीं पाते हैं जल्दी। तो इसका ना मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब है। ये जो जवाब है ना मेरा, मुझे एक्सपीरियंस से मिला है। मेरे मेरे मतलब शादी को मेरे 20 साल हो गए हैं, 3 बच्चे मैंने बड़े कर लिए हैं। तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ना सुबह उठने के लिए ना कोई रीज़न होना चाहिए। मतलब ना कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जिसको उठने के लिए ना हमें मतलब जिसको करने के लिए हमें उठने की एक्साइटमेंट हो, तो हम अपने आप जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन हमारे काम जो होते हैं ना तो रोज़ के वही वही काम होते हैं तो उसमें तो एक्साइटमेंट नहीं होती। क्योंकि रोज़ रोज़ वही काम करते हैं ना तो उसमें से एक्साइटमेंट निकल जाती है, चली जाती है, तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो मैं जो करती हूँ ना तो मैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो सबसे पहले ना जो सबसे पहला आधा घंटा होता है ना तो मैं खुद के लिए देती हूँ। खुद की मतलब खुद का एक्सरसाइज करना, पानी पीना वगैरह। और उतना शांत माहौल होता है ना वो तो इतना अच्छा लगता है उस माहौल में। मुझे इतनी पॉजिटिविटी होती है ना हर तरफ। मतलब मैं दिन में अगर ऐसे अकेले रहूँ ना तब भी मुझे वैसा माहौल नहीं मिलता, वैसा सुकून नहीं मिलता जैसा ना सुबह मिलता है मुझे। अपना पानी वगैरह पीना, एक्सरसाइज करना, अपना फेवरेट गाना वगैरह सुनना, अपने अफर्मेशन लिखना, ये सब करके मुझे इतना सुकून मिल जाता है, इतनी एनर्जी मिल जाती है ना। तो वो एनर्जी जो होती है ना मुझे दिन भर चलती है मेरी, दिन भर हैप्पी हैप्पी रहती हूँ मैं। तो मैं ना इस टाइम के लिए जल्दी उठती हूँ। कभी मैं लेट हो जाती हूँ ना उठने में तो फिर मुझे ना मेरा वो वाला टाइम नहीं मिलता। क्योंकि फिर थोड़ा भी लेट हो जाता है ना उठने में तो फिर तो सब तरफ काम ही काम नज़र आते हैं। और मतलब दिल में यही चलता है ना कि लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा, तो फिर फटाफट ना फिर काम पर ही लगना पड़ता है। और जल्दी उठने के लिए ना और एक चीज़ करनी पड़ती है, जल्दी उठना है ना तो फिर जल्दी से सोना भी पड़ेगा। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठ पाएंगे। क्योंकि नींद एक बार पूरी हो जाती है ना तो फिर हमें उठाने की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती। नींद पूरी हो जाती है ना तो हम अपने आप उठ जाते हैं। और नींद पूरी नहीं होगी और हम उठ भी गए ना जल्दी तो जल्दी उठने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना तो फिर वैसे भी एनर्जी लेवल जो होता है ना तो एकदम डाउन होता है, थकावट महसूस होती है। तो फिर तो जल्दी उठकर भी ना फिर कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो फिर जल्दी उठना है ना अगर तो जल्दी सोना भी पड़ेगा।
तो चलिए, आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई है और यहाँ पे जो कुछ कपड़े थे ना, मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और ऊपर से जो बिस्तर वगैरह लाए थे ना, तो वो फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हमें खुशी के बालों में तेल से मसाज कर दे रही हूँ। वो तो अपने हाथों से ही लगा रही थी। वो जब देखती है ना मम्मी काम में है तो वो बोलती नहीं है, खुद से ही अपने मतलब हाथों से कर देती है वो। तो मैंने देखा ना, तो फिर मैंने कहा उससे, चल ला मैं कर देती हूँ। और वैसे भी ना मुझे उसके बालों में मसाज करना अच्छा लगता है। मतलब अच्छा ऐसे लगता है कि मैं अच्छे से कर देती हूँ ना। वो अपने से लगाती ना तो उतना अच्छे से नहीं लगाती, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर लगा लेती है। और मैं लगाती हूँ ना जब, तो अच्छे से मालिश कर देती हूँ उसकी और अच्छे से ना चोटी बांध देती हूँ उसकी। और मैं ये जो चोटी बांधती हूँ ना उसकी, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो बिल्कुल अब घर के बाहर नहीं निकलेगी वो। तो अभी इसको तेल लगाने के बाद अब खाना खा ले रही हूँ मैं। मतलब खाना नहीं खा रही हूँ, खाली दाल चावल खा रही हूँ। भूख नहीं लगी मुझे आज। सुबह थोड़ा सा नाश्ता किया था मैंने और थोड़ा सा ही किया था, लेकिन पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है। तो फिर दाल चावल खा लेती हूँ, जब भूख लगेगी ना तब खाऊंगी खाना। और अभी दाल चावल खाने के बाद ना मुझे किचन में काम है, तो फिर वो करूँगी मैं। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो मुझे अभी बनानी है धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो धनिया पाउडर धनिया निकाल लिया है मैंने और सारे खड़े मसाले ना वो निकाल लिए। तो खड़े मसाले में मैंने धनिया लिया है, तेज पत्ता लिया है, बड़ी इलायची, दगड़ फूल ले लिए है, जायफल ले लिया है, काली मिर्ची ले ली है, लौंग ले लिए है, इलायची ले ली है, दालचीनी ले ली है और थोड़ी सी धनिया ले ली है। और जो दगड़ फूल है ना, थोड़ा सा भूल गई थी मैं लेना, तो अभी ले लेती हूँ मैं। और धनिया पाउडर बनानी है मुझे, तो धनिया मैंने थोड़ा सा भून लिया है। धनिया मतलब भुना नहीं है, थोड़ा गर्म कर लिया है। हल्का गर्म कर लेते हैं ना, बिल्कुल भुनना नहीं है, बस गर्म करना है। तो धनिया का पाउडर जो ना अच्छा बन जाता है। मतलब ज़्यादा दरदरा नहीं बनता, थोड़ा सा बारीक बन जाता है। ज़्यादा भी बारीक नहीं बनाना होता है वो, मतलब जितना बारीक चाहिए होता है ना उतना बन जाता है। और ये जो सारे खड़े मसाले हैं ना, मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। कढ़ाई को गर्म कर लिया और मसाले थोड़े डाल दिए और गैस को बंद कर लिया। और वैसे ही थोड़े से भून लिए मसाले। उसको बिना मतलब इन मसालों को बिना भूनना नहीं है, बस हल्का हल्का गर्म कर लेना है और फिर पीस लेना है। हल्का गर्म करने से ना अच्छे से बारीक हो जाते हैं मसाले भी। तो जब तक मसाले यहाँ पे ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। टमाटर की भी जो पेस्ट बना के रखती हूँ ना मैं पका कर, तो वो बना के रख देती हूँ। तो पूरे वीक का ना मेरा टेंशन चला जाता है। तो यहाँ पर टमाटर कट हो गए हैं मेरे। तो अभी मैं टमाटर को पैन में डाल देती हूँ। तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस टमाटर डाल देने हैं और टमाटर को अच्छे से गलाना है। तो फिर गलाने के लिए ना मैं थोड़ा सा ढक दिया है उसको। तो ढकने के बाद अच्छे से गल जाएंगे और उसके बाद उसका पानी सुखा लेना है। और यहाँ पर देखिए मसाले सारे पीस लिए हैं मैंने। तो गरम मसाला भी पीस लिया है और छान लिया है और धनिया पाउडर भी पीस लिए है। धनिया पाउडर को छाना नहीं है मैंने, अच्छी वैसी ही अच्छी रहती है वो। तो ये वाला मसाला देखिए, मार्केट के सारे मसाले ना फीके होती है, इसके सामने सच्ची बोल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। और यहाँ पर देखिए टमाटर की जो पेस्ट बनाती हूँ ना, तो वो भी तैयार हो गई है मेरी लगभग। थोड़ा सा पानी सुखा लूँगी और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर देखिए जो मसाला छाना था ना मैंने, तो उसका जो मोटा मोटा निकलता है ना, तो वो मैंने मसाले के डब्बे में डाल दिया है। तो सब्जी में वगैरह ना डालने के काम आ जाएगा। और यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो ये वाली जो सारी चीज़ें मैं बना के रखती हूँ, सारी तैयारियाँ करके रखती हूँ ना, तो मुझे एक वीक का ना मेरा टेंशन चला जाता है। तो लहसुन अदरक की पेस्ट बना रही हूँ ना, तो उसमें मैंने तेल और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डाल लेते हैं ना इसमें, तो फिर अदरक लहसुन की पेस्ट है ना जल्दी ख़राब नहीं होती। लगभग 1 महीने तक ये वाली जो पेस्ट होती है ना ख़राब नहीं होती। लेकिन मैं इतने दिन की नहीं बनाती हूँ, मैं 1 वीक की या 15 दिन की बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसको ना मैं कांच के बरनी में भर के रख दे रही हूँ। और टमाटर की जो पेस्ट है ना वो भी तैयार हो गई है, तो उसको भी ठंडा होने देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अदरक थोड़ी सी छिल ली है और धो ली है और उसके ना टुकड़े करके रख दे रही हूँ। तो चाय में डालने के लिए टाइम पर मुझे फिर छिलना वगैरह नहीं पड़ता। तो देखिए इस तरह के कुछ मैंने टुकड़े बना लिए हैं अदरक के। तो एक टुकड़ा उठाया और चाय में डाल दिया ग्रेट करके। और ये लहसुन अदरक की पेस्ट हो गई है तैयार। और ये जो है ना ऑरेंज डब्बे में, तो ये धनिया पाउडर है। और ये जो टमाटर की पेस्ट है ना, इसको ठंडा होने दूंगी और उसके बाद कांच के बर्तन में इसको भर के रखूंगी। और यहाँ पे ये गवार की फली थोड़ी सी, इसको तोड़ के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब